और छाया और भगवान सूर्य के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुए उसका नाम ही भद्रा है। ये नवग्रह में जो शनि होते हैं, शनि भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं, तो शनि की बहन का नाम भद्रा अर्थात सूर्य की पुत्री का नाम भद्रा। लेकिन यह जब जन्म ली तो यह बड़ी उत्पात मचाने वाली दानव प्रवृत्ति की हो गई। तो भगवान सूर्य इसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। हे ब्रह्मदेव, आपने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत उत्पात मचाती है। तो ब्रह्मा जी ने उसे 3 स्थान दिए, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। तो जो यदि वो स्वर्ग में वास करे भद्रा तो भी कल्याणकारी, पाताल में वास करे तो भी कल्याणकारी, लेकिन अगर पृथ्वी पर आए तो वह अकल्याणकारी हो जाती है। पृथ्वी पर वास करने से काहे अकल्याणकारी हो जाती है भद्रा? अब काहे हो जाता है? जिस प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं और उसका आधिपत्य जब बढ़ने लगता है तो उसको जो राजा होते हैं अर्थात जहाँ जिसकी जैसी क्षमता के अनुसार, अब सूर्य की पुत्री थी तो उसके लिए तो ब्रह्म देवता अर्थात जो है विष्णु भगवान ही उसका निर्णय कर सकते। तो इसलिए सूर्य भगवान उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए तो 3 स्थान रहने के लिए दे दिए और कह दिए कि जाओ स्वर्ग में और पाताल में तो तुम कल्याणकारी होगी, लेकिन पृथ्वी पर जाकर के तुम अकल्याणकारी होगी। क्योंकि जैसे महाराज परीक्षित के शरण में कलयुग चला गया था तो शरणार्थी जान करके महाराज परीक्षित ने कलयुग जैसे घोर नरकामी को भी 4 स्थान दिए थे रहने के लिए। द्यूतम पानस्त्रियम सोना, तो द्यूत में जहाँ पर जुआरी खेला जाए, पानम जहाँ पर शराब आदि का पान किया जाए वहाँ पर कलयुग का वास, स्त्री यानी कि जहाँ पर वैश्यागमन आदि हो वहाँ पर कलयुग का वास, क्रीड़ाम या सोना या स्वर्ण में जो लूट खसोट करके स्वर्ण लाया जाए उसमें डकैती किए हुए सोने में, ऐसे अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए स्वर्ण में भी वास दिया। प्रश्न बनता है, महाराज परीक्षित जो मुकुट धारण किए थे उसमें भी कलयुग का वास हो गया था। महाराज परीक्षित के मुकुट में कलयुग का वास हो गया। ठीक, आपका प्रश्न उत्तर क्यों हो गया था तो आप भी जानिए और आपके इस फास्ट भारत न्यूज चैनल के तहत जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, व्यूअर हैं, जो भी आपके अपनी भाषा में, तो वो लोग भी जाने कलयुग का प्रभाव जो है महाराज परीक्षित पर क्यों पड़ा। तो महाराज परीक्षित जो है अपने स्वर्ण मुकुट को जो धारण किए थे और उस मुकुट को धारण करके जंगल में गए और उन्होंने मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, जिसके डालने के कारण उनके पुत्र के द्वारा उन्हें श्राप लगा, जिसके कारण उन्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। क्यों लगा? क्योंकि वह मुकुट जो था वह अन्याय के द्वारा उपार्जित किया गया था। क्यों? क्योंकि जब जरासंध नाम का एक राजा था जिसके बारे में आप जानते हैं, मगध साम्राज्य के राजा का नाम जरासंध। जरासंध को मार करके भीमसेन ने उसके मुकुट को ले आया और जरासंध तो अन्यायी राजा, तो इसलिए जरासंध एक तो वह अन्याय और उसका मुकुट और वो भी ले आए भीमसेन, तो इस वजह से वह तो अन्याय के द्वारा उपार्जित था मुकुट और सोने का बना हुआ था, तो इसलिए कलयुग का वास भी सोने में दिया गया था जो अन्याय से उपार्जित किया गया सोना। तो इसलिए जो है उस मुकुट में कलयुग का वास हो गया। वो मुकुट धारण किए और कलयुग आकर के उस पर बैठ गया और सवार हो गया, जिसके कारण से महाराज परीक्षित ने वो कुकृत्य किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प को डाला, जिससे उन्होंने मृत्यु को भी प्राप्त किया। बाद में भगवान की कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से मोक्ष को भी उन्होंने प्राप्त किया। कथा तो विस्तार से है, लेकिन हम कह रहे थे कि भद्रा, ये भद्रा क्या है? तो भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री थी जो ब्रह्मा जी के कहने के आदेश पर उन्हें 3 जगह में वास दिया गया, स्वर्ग में, पाताल में और मृत्युलोक में। और कहा गया कि स्वर्ग में भी तुम कल्याणकारी होगी, पाताल लोक में भी कल्याणकारी होगी, और जब मृत्युलोक पर आएगी तो तुम्हारा जब तक जितना देर वास रहेगा, जितने देर तुम्हारा वास रहेगा पृथ्वी पर, उतने समय में कोई भी मंगल कार्य जो है वह बाधित रहेगा। उस समय में यदि कोई मंगल कार्य करता है तो उसको क्षति होगा।
हानि होगी, ऐसा उन्हें आशीर्वाद मिला, जो भी हो मिला। और इसी के कारण भद्रा का जो है समय निश्चित है। तो होलिका दहन के दिन खास करके और श्रावण के पूर्णिमा में, श्रावणी में, उपाकर्म में और रक्षाबंधन में, इस सब में विशेष करके भद्रा का मान्य दिया गया है कि यदि जब तक भद्रा का वास हो तब तक ये सब कर्म नहीं करना चाहिए। यह 2024 का जो श्रावण का पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का जो दिन है, उसमें 19 दंड 58 पल तक जो है भद्रा का वास है, अर्थात समथिंग 1:09 तक जो है भद्रा का वास रहेगा। तो इसलिए हम सभी को चाहिए, जितने भी हम सब सनातनी हैं जो रक्षाबंधन मनाते हैं, वो सभी बहनों से अनुरोध है कि वो सभी अपने अपने भाई को 1:10 के बाद ही, अर्थात 1:30 बजे से रक्षाबंधन बांधना प्रारंभ करें और पूरे दिन शुभ मुहूर्त ही है। तो इसलिए जो है यह 2024 का प्रारूप है। कुछ लोग 2 दिन जो मनाते हैं। 2 दिन मनाने की वजह यही होती है कि कभी कभी भद्रा का वास जो होता है पूरे दिन रह जाता है, और पूर्णिमा भी 2 दिन, तिथि भी व्याप्त करती है, जैसे कि आज भी व्याप्त हो रही है पूर्णिमा तिथि, और कल भी कुछ समय के लिए व्याप्त हो रही है। तो आज भी है, और आज क्या है कि आज भद्रा से पूरे दिन है और रात से नहीं है। पूरे दिन नहीं मना करके कल थोड़ा समय है, तो थोड़ी समय में ही हम लोग मना लेते हैं रक्षाबंधन। इस वजह से भी 2 दिन कभी कभी देखने को मिल जाता है। लेकिन जिनको भद्रा का ज्ञान नहीं है तो वह उसी एक पहले दिन मना लेते हैं, और जब भद्रा निकलने के बाद जो विज्ञ हैं, जो इस बात को मानते हैं, जो हम सब पंचांग आदि को मानने वाले हैं, धर्मशास्त्र आदि में रुचि रखते हैं, श्रद्धा विश्वास रखते हैं, वो सब हम जो है धर्मशास्त्र के अनुसार ही कार्य को संपादित करते हैं।